आज हमें जो पढ़ाई करनी है क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 6 में जंतु ऊतक, अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल। बात खत्म करो ना, पढ़ाई करो। एनिमल टिश्यू, जिसको हम लोग जंतु ऊतक कहते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जंतुओं में पाए जाने वाला जो ऊतक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। और जंतु में के बारे में तो जानते होंगे हम लोग हुए मुर्गा, मुर्गी, भेड़ा, भेड़ी, बकरा, बकरी, गदहा, गदही के माई, सब क्या हो गए? जंतु हो गए। तो जंतुओं में जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु ऊतक कहते हैं। ये एक समान कार्य करने वाले ऊतक होते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर सुव्यवस्थित अंग बनाते हैं। इस प्रकार का अध्ययन एस्टेलोरी कहलाता। सर्वप्रथम इसका अध्ययन विचंद नामक वैज्ञानिक ने किया था। जंतुओं के अंदर क्रियाशीलता बनाता, तमाम प्रकार के कार्य को करता। तो तने लिखो पहले जंतु, लिखो जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को, जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने ऊतक को जंतु ऊतक करते हैं। जो जंतुओं को तुम लोग कभी सोचते हो कि पढ़ रहे हो तो काहे बीच में बोलते हो? जो जंतुओं को विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। और जंतु ऊतक उदाहरण में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? रक्त लिख लो, हड्डी लिख लो, अस्थि जिसको कहते हैं, मांसपेशियां लिख लो। ये सभी प्रकार के जंतु ऊतक के उदाहरण हो गए। रक्त, अस्थि, मांसपेशियां सब। अब सुनो कहानी क्या होगी। नोट में 2 चीज लिख लेना। फर्स्ट, रक्त एक ऐसा ऊतक है, रक्त एक ऐसा ऊतक है जो रक्त एक ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा लिख लेना। अस्थि, हड्डी। अस्थि एक ऐसा ऊतक है जो कठोर होता है। देखो, ये बात जरूर याद रखना जो आपके सामने लिखा गया है कि एक ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका नाम लिख सकते हैं रक्त। रक्त माने ब्लड, खून। खून एक ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे कोई पूछे तो तुरंत इस चीज़ को बता सकते हैं कि द्रव अवस्था में, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले एक ऊतक का नाम बताइए, तब क्या कहेंगे? तो रक्त कहेंगे। रक्त एक ऐसा ऊतक है जो द्रव अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसे ऊतक का नाम बताइए जो कठोर अवस्था में पाया जाता है, बहुत कठोर होता है। तो उसका नाम याद रखेंगे हड्डी या अस्थि। हड्डी या अस्थि एक ऐसे ऊतक होता है जो कठोर अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है, जो कठोर होता है। तो इसके बारे में भी आप
बता सकते। ठीक है, अच्छा आ जाओ। अब लिख लो तनी जंतु ऊतक के वर्गीकरण। जंतु ऊतक के वर्गीकरण। जंतु ऊतक के वर्गीकरण। देखो, जो जंतु ऊतक है उसे हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? उसको हम लोग बांटे हैं 4 भागों में मुख्य रूप से। जंतु ऊतक को कितने भागों में? 4 भागों में हम लोग बांटे हैं, याद रखें। पहला होता है एपिथेलियम ऊतक। पहला एपिथेलियम ऊतक। दूसरा आता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिथेलियम, तो ऐसा लिख सकते हैं एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा होता है पेशीय ऊतक। किताबों पर अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, संयोजी लिखा है। तीसरा है पेशी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू। चौथा है तंत्रिका ऊतक। इसको कहते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। गुड मॉर्निंग। अगर आपसे ऊतक कोई पूछे तो इतने होते हैं 4 प्रकार के जंतु ऊतक में। एक आपके पास एपिथेलियम ऊतक है, एक आपके पास संयोजी ऊतक है। कोई भी आपसे पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, और आप इसके बारे में बता भी सकते हैं कि ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, एपिथेलियम ऊतक, ये सब जंतु ऊतक के प्रकार हैं। अब आपको बता रहे हैं कि एपिथेलियम ऊतक के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं। ये एपिथेलियम ऊतक त्वचा के सबसे बाहरी भागों में पाया जाता है। जो त्वचा देख रहे हैं ना, ये इसके सबसे ऊपर पाया जाता है। नोचों के चमड़वा नोचते हैं ना, या कोई धोखे दूसरा नोचता है, तो जो चमड़वा नोचते हैं उसी को एपिथेलियम कहते हैं। वही एपिथेलियम ऊतक होता है। एपिडर्मिस कहा जाता है। सबसे माने जो होता है ना, सबसे त्वचा के ऊपरी हिस्सा पर पाया जाता है ये ऊतक। मैंने आपसे कोई पूछे कि त्वचा पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, एपिथेलियम ऊतक। एपी का मतलब होता है बाहर। हालांकि ये हमारे अंगों को रक्षा करता है। अंदर जो अंग ऊपर ये रहता है, तांत्रिक अंगों को रक्षा करता है, विषयन की क्रिया में सहायता करता है, सुनने की क्रिया में सहायता करता है, पानी वगैरह पीते हैं तो उसको अवशोषण में भी सहायता करता है। तो थोड़ा सा एपिथेलियम मैं लिख लिया ना, तो एपिथेलियम ऊतक के बारे में कितना धीरा लिखता है यार। गुड मॉर्निंग, आइए।
नमस्ते। एपिथेलियम ऊतक। लिखना यह ऊतक, यह ऊतक मुख्य रूप से त्वचा पर पाया जाता है। यह अंगों को रक्षा करता है, अंगों को रक्षा करता है, सुनने और तथा अवशोषण में सहायता करता है, अवशोषण में सहायता करता है, सुनने और अवशोषण में सहायता करता है। नोट पॉइंट में लिख लेना 2-4 बातें। कि मनुष्य मानव त्वचा में सबसे बाहरी हिस्सा को एपिडर्मिस कहते हैं। ये बात जरूर याद रखो, एपिडर्मिस कहते हैं। पहला है। दूसरा में कह देना मांसपेशी को नमस्ते हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। एकदम याद रखना, मांसपेशी को जब ऊतक से जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग टेंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कहाँ माने ऊतक पाया जाता है। मुख गुहा, जो मुख गुहा है उसमें ऊतक पाया जाता है। जीहा में पाया जाता है, ग्रसनी में पाया जाता है, आहार नाल में पाया जाता है। 10 वाले बताओ, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। फेफड़ा के वायुकोश क्या होता है बताओ? वायुकोश का मतलब जहाँ वायु जा करके भरती है। सांस लेते हैं तो वायुकोश फूल जाता है, फेफड़ा में होता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो वायुकोश पचक जाता है। अमाशय का नाम सुने हैं? अमाशय में 10 वाले बताओ कितने एंजाइम पाए जाते हैं? कौन कौन? हाँ, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन। टेंडन कहते हैं, टेंडन। मांसपेशियों को जब हड्डी से जोड़ा जाता है तो उससे हम लोग टेंडन कहते हैं। याद रखना इस चीज को। अगर आपसे कोई पूछे इसके बारे में तो बता सकते हो, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के पास। आओ, लिखा गया सबका?